हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रेड पर। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट डे जो कल था बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर सेल्स फॉर्म फिलअप का आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट चैलेंज क्या आने वाला है हमारे लिए। नेक्स्ट चैलेंज आएगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करेंगे तो हम जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, इंटरव्यू के लिए। ओके, सो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करने के लिए तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट इज गोइंग टू बी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 2499 इनिशियली। तो 2499 में आप रिटर्न एग्जाम का 100% पैकेज ले सकते हो फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है एंड लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला 1-2 दिन में। उसके अलावा आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड एक्सेस अवेलेबल है एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, व्हाट्सएप करके आप बैच में एनरोल कर सकते हो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्टार्ट करें कैसे। बैच हो गया, प्रिपरेशन का टारगेट हो गया, क्या करना है। बट अब हम लोगों को माइंडसेट क्या करना है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आने वाला है। स्टार्ट कैसे करें। एग्जामिनेशन आप लोगों का अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर या फिर नवंबर में। जनरली जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन डेट कंप्लीट होता है उससे 1 से 2 महीने के बीच में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। वेल प्लान रहते तो कंडक्ट हो जाते हैं। ओके, अब समझते हैं हम लोग की स्टार्ट कैसे करना है। देखो, मैं आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि आप लोगों की एग्जाम में रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना। अदर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये तीनों जो सेक्शन है ना गाइस, ये आप लोगों को 10 मार्क्स ईच फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लाना जरूरी है ना। 10 मार्क्स, 40% इज द क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, 40% लाना पड़ेगा, मतलब हर सेक्शन में 10 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये अनदर एग्जाम जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, आरआरबी हो गया, ऐसा वाला एग्जाम नहीं है। यहाँ पर मैंडेटरी आपको बोला गया है कि 10 नंबर लाना है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होता है, टेंडेंसी होता है कि इंग्लिश को स्किप कर देते हैं, क्वांट को स्किप कर देते हैं, रीजनिंग को स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 10 नंबर आपको मिनिमम लाना है। अप्रोक्सीमेटली 50% ही कंसिडर करिए आप। तो आपको 50% मैंडेटरी करना है, जब जाकर आपका नेक्स्ट राउंड चेक होगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हम इन तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चले। जब आप स्टार्ट करेंगे गाइस, तो कभी भी इन तीनों सब्जेक्ट में ऐसा मत सोचना कि 4-5 दिन में कुछ रटा और आपका कंप्लीट हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों का मांगेंगे प्रैक्टिस, है ना, डे टू डे का प्रैक्टिस। एटलीस्ट 30 से 40 दिन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इन तीनों सेक्शन में ही आउट होंगे। उनका कोर रीजन रहेगा, केवल यहीं पर स्टक रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांट का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक रियल लेवल पर नहीं देंगे। क्लासेस, लाइव क्लासेस इसीलिए स्टार्ट होगा क्योंकि आप लोग इसको डे बाय डे कवर कर सके। क्योंकि डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप का लर्निंग अलग होता है। आप आज 20 घंटा, 15 घंटा भी बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपका आउटकम नहीं निकलेगा। रादर देन आप 2-2 घंटा 5 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, तो उसका आउटकम डिफरेंट रहेगा। क्योंकि हमारे ब्रेन में भी हर स्टेज पर प्रैक्टिस आता है काम में। ओके, तो लाइव क्लासेस में आप लोगों को इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रॉपर्ली डे बाय डे प्रोग्रेस होगा। तो उसका यूटिलाइज कीजिएगा, अपने आप को ग्रूम अप कीजिएगा, अपग्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होंगे और क्लास को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द प्रोफेशनल नॉलेज। अब प्रोफेशनल नॉलेज में थोड़ा डिफरेंट स्टोरी होता है। क्या डिफरेंट स्टोरी होता है। एक तो पैटर्न सर्टेन नहीं होता है ना। आपको शायद ऐसा लगता है कि ये 10 टॉपिक बताए और 10 टॉपिक पूरे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लास्ट टाइम ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर था वेटेज ज्यादा और सेक्शंस के ऊपर था। इस बार कुछ और हो सकता है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें कि आप एक टॉपिक करिए, लेकिन अच्छे से समझने के अलावा आपने वीडियो देखा, क्लास देखा है ना, तो आप लोग केवल उसको समझ जाएंगे, ठीक है। बात समझे हम लोग, समझ तो जो नॉन बैंकर है वो भी जाएंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सपोज करते हैं हम एनआरआई बैंकिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें एफसीएनआर के बारे में है ना, उसमें एनआरई, एनआरओ, सबका कंडीशंस अलग अलग, कौन सी करेंसी एक्सेप्टेड होता है, कौन सा नहीं होता, ये याद होना चाहिए आपको। नहीं तो एग्जाम में तो आपको सुना सुनाया लगेगा और कंफ्यूजन होगा। तो आपको सारी प्रोसेस जो हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे उनको याद रखना पड़ेगा। तो व्हाट डज इट मीन, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि आप जब प्रोफेशनल नॉलेज का प्रिपरेशन करोगे तो आप एक टॉपिक करो पहले, और एक टॉपिक को याद रखना है विद रिवीजन, है ना। ये आपका एजेंडा होना चाहिए। उसके लिए सेल्फ मेड नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों के लिए। सेल्फ मेड नोट्स रहेंगे, समझना नहीं है खाली, आप समझेंगे। सपोज करते हैं आपने बेसल है, बेसल समझ लिया, लेकिन बेसल समझने से आपका काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्या परसेंटेज चल रहा है ना, टोटल कितना परसेंटेज है, क्या पिलर्स है, क्या बोल रहे हैं इसमें, ओके, क्या लिक्विडिटी रेशियो बोल रहा है, ओके, कवरेज रेशियो क्या डिफाइन कर रहा है, क्या फॉर्मुलेशन है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, विद रिवीजन याद करना पड़ेगा। आज क्लास करा फिर याद करिए। 30 डेज में आप अप्रोक्सीमेटली 15 टॉपिक्स कर सकते हो। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम करेंगे, तो उसको याद करना में इज द मेन चैलेंज। समझा तो कोई भी देगा, है ना, समझाऊंगा तो मैं भी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वैसे तो टॉपिक्स वही रखेंगे जो आप लोगों की एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर भी आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए कि यार मुझे ये प्रोसेस आना चाहिए। लॉकर किसको समझ में नहीं आता, सबको आता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कितने मैक्सिमम नॉमिनीज हो सकते हैं, है ना, क्या पेनल्टी लगेगा, अगर बैंक को कॉम्पनसेशन कितना देना पड़ेगा, क्या सिक्योरिटीज है। तो ये पूरा डेटा आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक पढ़ते, जस्ट डू नॉट जंप टू द अनदर टॉपिक।
उसको याद रखने का कोशिश करिए। अगर आप याद रखने का कोशिश करेंगे तो 30 दिन में, 40 दिन में आप अप्रोक्सिमेटली 15 से 20 टॉपिक बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छे से होगा। एंड यही स्टेप बाय स्टेप आप इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही लर्निंग होता है। आप आज रट कर बैठेंगे, कल याद नहीं होगा, प्रैक्टिस में नहीं आएगा, एप्लीकेशन में नहीं आएगा आपके, तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो अपना अटेंशन भी थोड़ा बैंकिंग नॉलेज के ऊपर रखा करिए। आपका इंटरनल सर्कुलर्स भी आते हैं तो उसको भी देखा करिए। प्रोसेस बैंक में जो फॉलो होते हैं उनको भी फोकस करा करिए। उससे ही आपका ग्रूम अप होगा, है ना? जब तक अगर आपको अटेंशन नहीं है आपके प्रोसेस में तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आपको इन शॉर्ट याद कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के ऊपर फोकस करना, नहीं तो अदरवाइज आपका प्रोफेशनल नॉलेज टोटली वेस्ट होगा। ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में सर जैसे गाइड करेंगे आपको, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे और 1 घंटा निकालिए। 1 घंटा डेली का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में से एक क्लास होगा तो आप उस पे टाइम निकालिए और उसके साथ में प्रोफेशनल नॉलेज में रिकॉर्डेड सेक्शंस अवेलेबल है और लाइव क्लास की चैप्टर्स का स्टार्ट होगा। तो कम से कम रिकॉर्डेड में से स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर करके रखिए, है ना? जैसे कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, एनआरआई बैंक हो गया, रेमिटेंस हो गया। तो ये टॉपिक्स याद करने पड़ेंगे। समझ में आ गया आपको कि ये पॉलिसी है, लेकिन याद करना पड़ेगा। याद नहीं होगा तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस है कि आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि पहले लाइव क्लासेस के थ्रू स्टार्ट करिए। एक प्लेटफॉर्म में एंगेजमेंट के थ्रू करेंगे तो बेटर आउटकम आएगा, नहीं तो आप कहीं भटक सकते हो। प्रिपरेशन करने के लिए कंटेंट भी लगता है, प्रिपरेशन के लिए ऐसा फ्लो भी चाहिए कि आपसे कोई बात कर रहा हो, आपसे उसके बारे में एंगेजमेंट मिल रहा है। उसके बाद में आप इस तरीके से प्रोसीड करिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को, ठीक है? उसका टेस्ट लगाइएगा और प्रोफेशनल नॉलेज में 2 से 3 दिन में एक टॉपिक को टारगेट करिए। दिस इज द एजेंडा टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, दूसरी एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। फिर अनदर डिटेल्स के साथ में, कट ऑफ के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।